हुजूर के दुनिया में आने से 1000 साल पहले एक बादशाह यमन के अंदर होता था जिसका नाम था तुब्बा हुमैरी। बादशाह था, ताकत थी, फौज थी, खजाने थे। एक रोज ख्याल आया मैं अपनी तमाम जो सरहदें हैं, हुदूद हैं, जो सल्तनत है, मैं अपनी सल्तनत का दौरा करूं, अपने मुल्क का दौरा करूं। तो इसने इरादा किया निकलने का, मगर निकला बड़ी शान के साथ, बड़े कर्रो फर्क के साथ निकला। अपने साथ में इसने 12,000 आलिम व हकीम ले लिए, 1,32,000 सवार जो घोड़ों पे बैठे हुए थे, 1,12,000 तकरीबन इसने पैदल चलने वाले प्यादे वो लिए। बड़ी तादाद में लोगों को, अब सोचें आप कितना बड़ा लश्कर लेके चला है। 12,000 आलिम व हकीम इसके साथ हैं, 1,32,000 सवार। सोचें 1,32,000, यहाँ आप कितने लोग बैठे होंगे। इस चौक में सबसे ज्यादा जिस दिन लोग बैठे उस दिन गिनती करके देख लेना, पता लगेगा कि 10,000 भी नहीं हुए। समझ रहे? और वो 1,32,000 हैं, फिर 1,12,000 और पैदल चलने वाले, फिर और जाने कितनी मखलूक खुदा साथ चली। इतना बड़ा लाओ लश्कर इतने बड़े कर्रो फर के साथ में जब निकला है ना, जिधर जाता, जिस तरफ से गुजरता, लोगों का हुजूम लग जाता, देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती। लोग देखते, वाह क्या शान से निकला है बादशाह। आस पास की रियासतें, आस पास के जो बादशाह थे, देखते थे, डर जाते थे, अपनी हुकूमतें, अपनी सल्तनतें उसके हवाले कर दिया करते थे। जहां जा रहा है इस्तकबाल है, जहां जा रहा है खैर मकदम है, जहां जा रहा है लोग बड़ी तादाद में देखने आते, भाई कोई बादशाह रहा है बड़े कर्रो फर के साथ में। घूमते 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 फिर आखिर ये पहुंचा मक्का शरीफ। कहां पहुंचा? मक्का शरीफ। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये मक्का शरीफ में जब दाखिल हुआ, जहां जाता था देखने वालों की भीड़, हुजूम होता था। लेकिन जब मक्का शरीफ में पहुंचा, कोई देखने नहीं आया, कोई इसकी शान देखने नहीं आया, कोई इसकी फौज देखने नहीं आया, कोई इसका लश्कर देखने नहीं आया। ये बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ये कौन सी जगह है? कोई नहीं आया मेरी शान देखने के लिए, कोई नहीं आया मेरा खैर मकदम करने के लिए, कोई नहीं आया मेरा इस्तकबाल करने के लिए। कहने लगा ये कौन सा मकाम है, क्या वजह है? इसके मुशीरों ने, वजीरों ने बताया, ऐ बादशाह इस जगह का नाम है मक्का शरीफ। का फिर बताया गया ये वो जगह है जहां पर अल्लाह का घर काबा मौजूद है। सुभान अल्लाह। बताने वालों ने बताया यहाँ पर अल्लाह ताला का घर काबा मौजूद है। और ऐ बादशाह के पड़ोस में अगर कोई रहता हो, उसके अंदर कोई एटीट्यूड उसका होता है कि नहीं होता है? बादशाह के पड़ोस में अगर किसी का घर हो, दिल्ली में जहां पीएम साहब रहते हैं, समझ रहे हो, साउथ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके आसपास में एरिया में कहीं कोई आदमी अगर रहता हो तो वो बड़े फख्र के साथ बताता है ना लोगों को, मैं फलां जगह रहता हूँ जहाँ तमाम वज़ारा रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, पीएम साहब रहते हैं, वहाँ रहता हूँ। अकड़ अलग ही, एटीट्यूड अलग ही, तकब्बुर तो आ ही जाता है ना। मियाँ बादशाह के पड़ोस में रहने वाले का जब ये हाल हो, तो जो अल्लाह के घर के पड़ोसी हों उनका हाल क्या होगा? वजीरों ने बताया बादशाह तू जितना लश्कर, जितनी फौज लेके आया है, इतने लोग तो यहाँ पर आते ही रहते हैं क्योंकि यहाँ खाना खुदा है। सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होकर, जमा होकर यहाँ आते हैं, काबे का तवाफ करते हैं। तो तेरे साथ में ये जो लोग आए हैं, जो लश्कर आया है, इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता, तेरी कोई औकात इनकी नजर में नहीं है। इतना सुना तो बादशाह को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया।
कहने लगा अगर बात ऐसी है तो सुनो, काबे की वजह से अकड़ रहे हैं, काबे की वजह से मेरी शान नहीं देख रहे, काबे की वजह से ये गुरूर है ना। कहने लगा मैं काबे को मिसमार कर दूंगा, तोड़ दूंगा, गिरा दूंगा, आग लगा दूंगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसने जैसे ये कहा ना मैं काबे को तोड़ दूंगा, मिसमार कर दूंगा, बस ये इसने कहना था और फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। बीमार हो गया, सर में दर्द इतना खतरनाक, इतना शदीद कि सुकून ही नहीं मिलता। बीमारी ऐसी हो गई कि हकीम आते हैं, देखते हैं, समझ में नहीं आती। कानों से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, आंखों से खून आने लगा। हकीम आते हैं, देखते हैं, बीमारी समझ में नहीं आती। हकीमों ने देखा, तबीबों ने देखा, हाथ खड़े कर दिए, कहा बादशाह तेरी बीमारी ऐसी है कि हमें इसका इलाज ही नहीं मालूम। कहते हैं ला इलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है इसका, इसकी कोई दवा हमारे पास नहीं है तेरी बीमारी को अच्छा करने के लिए। सारे हकीमों ने, सारे तबीबों ने इनकार कर दिया, सबने मना कर दिया। एक बड़ा तजुर्बेकार हकीम, बड़ा पुराना तजुर्बेकार हकीम आया, आके कहने लगा बादशाह तेरी बीमारी का इलाज, दवाई तो कोई नहीं बनी इस बीमारी के इलाज के लिए, अलबत्ता इतना कर किसी से अपने लिए दुआ जरूर करा ले। हकीम साहब कहने लगे तेरा जो मर्ज है वो अलग है, तू दवाओं में उसका इलाज ढूंढ रहा है, दवाओं में नहीं मिलेगा, दुआ करा अपने लिए, दुआ। एक दरवेश को बुलाया गया, कहा जरा दुआ कर दीजिए, बादशाह बड़ा बीमार है। दरवेश ने आकर देखा, चुके निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले तो समझ लेते मामला क्या है। फरमाने लगे ये बता बादशाह, क्या तूने कोई ऐसा गलत इरादा किया था काबे के ताल्लुक से या इस अमन वाले प्यारे शहर के ताल्लुक से जिसकी वजह से तुझसे अल्लाह नाराज हो गया? इसे फिर ख्याल आया, हाँ मैंने काबे को तोड़ने की, मिसमार करने की बात कही थी। कहा हाँ इरादा तो किया था, नियत तो किया थी। अल्लाह वाले ने फरमाया तौबा कर ले, परवरदिगार की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के मुआफी मांग ले। ये बीमारी जिस्मानी नहीं है, दवाई कोई काम नहीं करेगी, अल्लाह से दुआ कर ले, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा के मुआफी मांग ले। अगर परवरदिगार की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तौबा करेगा तो अल्लाह ताला तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, जो उसकी बारगाह में हाथों को दराज करता है, जो परवरदिगार की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाहु अकबर। इसने बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में हाथों को दराज किया, रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार बख्श दे, ऐ मौला मुझसे गलती हो गई माफ कर दे, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर जब इसने तौबा की, परवरदिगार ने तौबा को कबूल फरमाया, क्योंकि अल्लाह का करम ही ऐसा है, अल्लाह की अता ही ऐसी है। वो नवाज़ने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाज़ने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह ने करम फरमाया, तौबा को कबूल कर लिया, दुआ कबूल हुई, बीमारी दूर हो गई। परवरदिगार का करम हुआ, मर्ज खत्म, बीमारी खत्म, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। जब मर्ज अच्छा हो गया, अब इसने क्या किया, ये गया खाने खुदा के पास, अल्लाह के घर काबे का तवाफ करने, दीदार करने। ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, नबी की आमद से 1000 साल पहले। तो बाहुमेरी यमन का बादशाह खाने खुदा के करीब गया,
खाने खुदा काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, इसने काले रंग का गिलाफ काबे के ऊपर ताजीमन तकरीमन अदब के लिए डाला। सबसे पहले काबे पे गिलाफ इसी बादशाह ने ब्लैक कलर का डाला, काले रंग का, काबे की ताजीम और तकरीम के लिए। और आप में से जो लोग गए हैं, जो नहीं भी गए, उन्होंने तस्वीरें देखी हैं। गिलाफ कैसे रंग का होता है बोलो काबे का? बोलिए। पहली मर्तबा काबे पे गिलाफ बादशाह ने ताज़ीमन तकरीमन काबे पे गिलाफ चढ़ा दिया। उसके बाद में इसने सारे मक्के वालों को जमा किया, सारे शहर के बाशिंदों को बुलाया, सबको इनाम और इकराम दिए, सारे मक्के वालों को जोड़े दिए, इनाम दिए, अशरफियां दी, खूब दिया। अब ये यहां से चल पड़ा, मक्का शरीफ छोड़ के काबे का दीदार करके गिलाफ काबा को चूम के निकल गया। जब रास्ते में सफर हो रहा था, अपने मुल्क की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पर इसके साथ जो उलमा थे, उन्होंने कहा बादशाह रुक जाओ, कयाम कर लिया गया। अब तवज्जो से सुनना, ये सलाया है। यहाँ के लोग जहाज ले लेके जाते हैं ना यमन, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल, कोई चावल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। हमारे गफ्फार भाई का भी लौंजे आप जानते हैं सारे। बादशाह ने कयाम कर लिया, कहा उलमा से कि बताओ क्या बात है, क्यों यहाँ पर पढ़ाओ, क्यों यहाँ पर कयाम किया गया। उलमा सारे के सारे फरमाने लगे, हैं बादशाह तुम जाना चाहो तो चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। आमद मुस्तफा से 1000 साल पहले बादशाह के साथ में जो उलमा थे कहने लगे बादशाह हम नहीं जाएंगे। का क्या बात है? लोग वो उलमा कहने लगे बादशाह जिस जगह पे हम हैं आज ये सारा का सारा रेगिस्तान बंजर नजर आता है, सेहरा नजर आता है, मगर बादशाह सुन लो, एक वक्त आएगा, हमने किताबों में पढ़ा है, एक जमाना आएगा यहाँ पे एक शहर आबाद होगा, उसका नाम यसरब होगा। फिर अल्लाह के आखिरी रसूल कदम रखेंगे और वो अपने कदमों की बरकत से यसरब को मदीना बना देंगे। महबूब खुदा आएंगे, आखिरी रसूल आएंगे, अल्लाह के महबूब आएंगे। जब उनका यहाँ से जब वो यहाँ आएंगे, अपनी जिंदगी के यहाँ पर कई साल गुजारेंगे, फिर यहीं पर उनका जसदे अनवर इसी जगह पर यहीं पर आराम फरमाएंगे। बादशाह ने कहा कब आएंगे, क्या शान होगी? उलमा ने शान मुस्तफा बयान फरमाई। वो 1000 साल पहले मुस्तफा की आमद से वो सारे के सारे उलमा नबी की अजमत के कसीदे सुनाने लगे, नबी की अजमत के तराने गुनगुनाने लगे, मुस्तफा जाने रहमत की शान बयान करने लगे। लोगों मैंने अर्ज किया था नबी की आमद से 1000 साल पहले नबी आए, बाद में चर्चा पहले, इधर नबी 1000 साल बाद में आने वाले हैं और उधर नबी का चर्चा होने लगा, उधर नबी का तस्करा होने लगा, उधर मुस्तफा की अजमत के तराने गाए जाने लगे। लोगों वो 1000 साल पहले तराने गा रहे थे, हम गुलाम मुस्तफा हैं, क्यों फख्र न करें और क्यों न कहें, क्यों न पुकारें, क्यों न हम शान के साथ गाएं। फज़ल रब्बुल और क्या चाहिए। अच्छा क्या ही अच्छा हो अगर आप भी गुनगुनाएं हुजूर की अजमत के तराने गाएं। जरा मेरे साथ मिलकर लह के पढ़िए। फज़ल रब्बुल और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा दामने मुस्तफा
जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए हुजूर। उलमा कहने लगे बादशाह तुम्हें जाना है तो चले जाओ, हम यहीं पर रुकेंगे, हम यहीं रहेंगे। कहा किस लिए? कहा वजह यह है कि जब हम यहाँ पर रहेंगे हमारी मौजूदगी में अगर महबूब खुदा आ गए तो उनकी जियारत कर लेंगे, हमारी मौजूदगी में हमारी ज़िंदगी में रहते ज़िंदगी तक नहीं आए अगर तो हम उनकी जियारत नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हमें इसी ज़मीन में दफन तो किया जाएगा। वो जब भी आए, वो जिस वक्त भी आएंगे तो यहाँ से गुजर होगा, यहाँ घूमेंगे, यहाँ उनके कदम पड़ेंगे। हम सोचते हैं अगर हमारी कब्रों पे उनकी जूतियां पड़ गई तो हमारा कयामत में बेड़ा पार हो जाएगा। ये उस वक्त के उलमा 1000 साल पहले कहते हैं अगर हमारी कब्रों पे नबी की जूतियां पड़ जाएं तो हमारा कयामत में बेड़ा पार हो जाएगा। सारे उलमा कहने लगे बादशाह तुम जाओ अपनी हुकूमत देखो, सल्तनत देखो, हम यहीं पे रहेंगे। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हारा इंतजाम करके जाऊंगा। बादशाह ने 300 घर बनाए। कितने? 300। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों गौर करो, 300 घर बादशाह ने बनाए। 300 उलमा उन्होंने वहीं पे कयाम किया। बादशाह ने कहा ये तुम्हारे घर, ये खाने पीने की चीजें, ये मालो असबाब, रहो जिंदगियां गुजारो। और एक खत लिखा और वो दिया। उन 300 घरों में एक घर 2 मंजिल का बनाया, 2 मंजिला मकान। जो आज ये 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, 5-5, 7-7, 10-10, 20-50, अब तो पूछो मत, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार हैं। 2 मंजिला मकान बनाया। जो सबसे बड़े आलिम थे उनको कहा इस मकान में तुम रहोगे, मगर सुनो जब महबूब खुदा आए तो ये मकान और ये मेरा खत उनके हवाले करना, कहना हुजूर एक गुलाम था यमन का बादशाह तुब्बा हुमैरी आपके लिए ये मकान बना के गया है, आपके लिए ये खत छोड़ के गया है। अगर तुम्हारी जिंदगियों में हुजूर नहीं आए तो फिर यूं करना अपनी औलाद को वसीयत के साथ ये खत दे के जाना और कह के जाना कि जब हुजूर आए तो ये खत उनको मेरा दे दिया जाए। वो भी अगर अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगियों में भी नहीं आए तो फिर वो अपनी औलादों को नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन खत आगे बढ़ता रहे, हत्ता कि जब वो आए तो मेरा खत महबूब किबरिया तक पहुंचा दिया जाए। ताजदार मदीना के गुलाम खत दिया, बादशाह ने मकान बनवा दिए, 2 मंजिला मकान मेरे मुस्तफ़ा के लिए। आमद मुस्तफ़ा से 1000 साल पहले तैयार हो गया। बादशाह खत दे के चला गया। खत में क्या लिखा था? बादशाह ने खत के अंदर लिखा था, ऐ आखिरी रसूल, ऐ नबियों के इमाम, ऐ सरवरे अंबिया, मैं आपका अदना गुलाम, गुलामों का गुलाम, यमन का बादशाह तुब्बा हुमैरी। आका आप जब भी आएंगे फिर ऐलान नबूवत करेंगे, फिर लोग आपका कलमा पढ़ेंगे, फिर आप पर ईमान लाएंगे, मगर मैं आपका गुलाम आज ही आप पर ईमान लाता हूँ, आज से आपका गुलाम हूँ, आज से आपके मजहब में हूँ, आज से आपकी गुलामी में हूँ। या रसूल अल्लाह बस इतनी गुजारिश है, बस इतनी इल्तिजा है, कल मैदान महशर में, कल बरोज़े क़यामत आका मुझ गुनेगार का ख्याल कर लेना। या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत का परवाना अता कर देना। आका मेरी नजात के लिए आपका सहारा काफी है, मेरी बख्शिश के लिए आपका इशारा काफी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खत का मजमून था। खत दिया, बादशाह यमन चला गया। ये उलमा यहीं पर कयाम पजीर रहे। ये मेरे अजीजों, ये इनके बाद में इनकी नस्लें, उनके बाद में उनकी नस्लें, 1000 साल का जमाना गुजर गया, शहर बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई,
गई, ये वही यसरब है। मगर फिर मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई, फिर ताजदार मदीना ने मदीने में कदम रखा। जब हुजूर मदीने में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे मदीने में खुशी का माहौल है, हर तरफ नगमे गाए जा रहे हैं, तलाल बद्र अलैना की सदाएं बुलंद हो रही है, बच्चियां दफ बजा बजा कर आका की अजमत के कसीदे गुनगुना रही है, लोग छतों पे चढ़कर इंतजार कर रहे हैं, आका आने वाले हैं, महबूबे खुदा आने वाले हैं। लोग उस रास्ते पे खड़े हैं जो रास्ता मक्के की जानिब से मदीना आता है, आका का इंतजार कर रहे हैं। अजीजान गिरामीउल कद्र, बिलाखिर वो वक्त भी आ गया, बिलाखिर वो वक्त, वो घड़ी भी आ गई जब ताजदार मदीना तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा, गुलामों ने पलकें बिछा दी, गुलामों ने सीने हाजिर कर दिए। या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, हम आपके गुलाम हैं। एक आया, कहने लगा आका मैं सरदार हूँ मदीने का। या रसूल अल्लाह, मेरा घर है, मेरे गरीब खाने में आप आराम कीजिए, आप कयाम कीजिए। आका आप आइए, मेरे घर में सुकूनत इख्तियार कीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कयाम फरमाइए। जो आता कहता आका मेरे घर में, आका मेरे घर में। मगर हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये जो मेरी ऊँटनी है ये खुद तय करेगी मुझे कहाँ जाना है, कहाँ कयाम करना है। ताजदार मदीना ने फरमाया, मेरी ऊँटनी की नकेल को छोड़ दो, जहाँ जाएगी वहीं पे कयाम होगा, जहाँ पे ये बैठ जाएगी वही घर हमारा मस्कन बनेगा। अल्लाह अल्लाह, ऊँटनी चलती गई, आशिकों के सीनों में दिल धड़कते रहे, सब मुंतजिर है ये ऊँटनी हमारे घर की तरफ आ जाए, हमारे घर में आकर रुक जाए। मगर वो ऊँटनी कहाँ आ गई? हजरत अबू अय्यूब अंसारी का 2 मंजिला मकान, ये वही मकान था 2 मंजिल वाला जो 1000 साल पहले यमन के बादशाह ने बनाया था और कहा था ये मकान मुस्तफा के लिए है। ऊँटनी ने कहीं और कयाम न किया, उसी घर के अंदर आका की ऊँटनी बैठ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का वो मकान, वहीं पे बैठ गई ऊँटनी। लोग कहते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ऊँटनी रुकी नहीं, वो मकान तो मेरे मुस्तफ़ा का था, 2 मंजिला था। हुजूर की ऊँटनी बैठी, हुजूर ने फरमाया यहीं पे क़याम हो। अबू अय्यूब अंसारी से मेरे आका ने फरमाया कि देखो, अगर मैंने ऊपर की मंजिल में क़याम किया, मेरे पास लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे, आना जाना होगा, आप घर वाले, आपके बच्चे, उनको परेशानी होगी, डिस्टर्ब होंगे, लिहाजा मैं नीचे की मंजिल में क़याम करता हूँ, तुम लोग ऊपर की मंजिल में क़याम करो। हुजूर क़याम पजीर हो गए। ऊपर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, रात का वक्त है, पानी गिर गया, पानी गिरा छत पर, तो अब के जैसे छतें तो थी नहीं है जो अब लेंटर है कि ऊपर पानी की नदियां बह जाएं, नीचे पानी नहीं आता, लेकिन कभी कभी वो बारीक बूंदें जब बारिश की गिरती हैं ना, वो आर पार कर देती हैं काम। पानी गिरा, बहने लगा। अब खौफ ये हो गया कि पानी अगर छत ने अपने अंदर जज्ब कर लिया तो फिर नीचे को टपकेगा, और नीचे हैं कौन? इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत है। तो ख्याल आया कि ये टपका हुजूर को तकलीफ होगी, इतना भी गवारा नहीं कि पानी की बूंद टपक के हुजूर के ऊपर गिरे और हुजूर को परेशानी हो। जो अपने लिए रजाई कंबल ओढ़ने के लिए रखा था वो उस पानी पर डाल दिया, पानी को उस कंबल ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। सारी रात हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनके बच्चे उसी कंबल पे सर लगा कर लेटे रहे। ठंड तो लगी मगर हुजूर को एक कतरा पानी तकलीफ पहुंचा दे ये उन्होंने गवारा नहीं किया। ये मुस्तफ़ा का अदब था, ये मुस्तफ़ा की ताज़ीम थी। अजीज़ो, नबी आए बाद में चर्चा पहले। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी खत लेके आए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी संदूक ये रखा है, इसे खोलो तो जरा। संदूक खोला गया, खत निकला, तुब्बा हुमैरी। हुजूर ने पढ़ा, हुजूर मुस्कुराए, ताजदार मदीना मुस्कुराए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी वो जो बड़े आलिम दीन थे जिन्हें बादशाह ने कहा था ये मेरा खत पहुंचाना, अपनी औलादों को वसीयत करते जाना, उनकी औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी
वो खत नस्लन बाद नस्लिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी तक पहुंचा और उन्होंने आका की बारगाह में पेश कर दिया। इधर वो खत आया, हुजूर ने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, वो जो मेरा दीवाना, वो जो मेरा गुलाम 1000 साल पहले मेरा इश्क अपने सीने में लेके दुनिया से चला गया, ऐ मौला मेरी मोहब्बत के तुफैल उस गुलाम की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह उस दीवाने की कब्र को बुक्का नूर बना दे। या अल्लाह उस दीवाने की कब्र में रहमत और नूर की बारिशें नाजिल फरमा दे। क्या मुकद्दर वाला था जिसके लिए दुआ करने वाले कोई और नहीं, नबियों के इमाम तुम्हारे मेरे आका है। नबी आए बाद में चर्चा पहले होने लगा। हुजूर दुनिया में बाद में आए, चर्चा पहले हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम बराहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नाज 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 लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए इस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा, पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। जीजो आओ चलो ज़हन करीब करो, बताता हूँ तुम्हें वलियों का मकाम, कलंदरों की शान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने घुटने पकड़े ना अपने, मेरी गारंटी है कागज पे लिखवा लो, घुटने तुम्हारे अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जब तक तुम नहीं जाओगे ये खुद से चल के नहीं जाएंगे। किसी के कहीं चले जाएं, गुम हो जाएं, मुझसे राब्ता कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। आओ समझो जरा वलियों का मकाम, कुरान ने कहीं भी ऐसे वैसों को वली नहीं बता दिया। वली वो सजदे करे। तुम किसी का लिबास देख के वली मत मानो, किसी की दस्तार देख के उसे वली मत मानो, किसी का जुब्बा अमामा, किसी के कपड़े, किसी की कड़क स्त्री वाले कपड़े देखकर उसे वली मत मानो। लंबी दाढ़ी हो जरूरी नहीं वली हो सकता है, नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। मैं जानता हूं बंगाल के लोग अच्छी बात की कद्र करते हैं। मैं चौथा मिसरा पेश करूंगा, हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब शायर साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए आपको, बंगाली जबान में भी सुनाए। मुझसे पहले बंगाली जबान में कई तकरीरें आपने सुनी। अब हमें भाई पता नहीं लगता कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया। अब कई बार तो हम ऐसे जलसों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हमसे पहले कोई बंगाली मौलाना तकरीर करते हो बंगला जबान में, अब हमें फिक्र ये लगी रहती है या अल्लाह इन्होंने जो बयान किया हमें तो पता नहीं लगा, ऐसा ना हो कि हम भी वही बयान करने लगे जो हमसे पहले इन्होंने बयान कर दिया। डर लगा रहता है भाई। अब किसी का उर्दू वाले का हम सुने तो हमें पता लग गया इसने ये बोल दिया, अब हम इसके अलावा कुछ बोलेंगे, अब जिसका हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन आप तो दोनों का बराबर समझ रहे हो, तो आपने सब कुछ सुन लिया, मगर अब ये आखिर वक्त है तो जरा मुस्कुरा के मेरी बातें सुनते रहिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब आएगा ना चौथा मिसरा, आपका खुदा की कसम दिल मचल उठेगा, खुश हो जाएंगे आप, हर चेहरे पे तबस्सुम होगा और हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे आप चाहते तो नारा लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया, फिर ट्राई करेंगे, अगली ट्राई फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात, अक्ल तस्लीम नहीं करती, कासे में समंदर, कासे में समंदर। मगर आओ चलो अजमेर चलो, सुभान अल्लाह।
सैयदुल औलिया फिल हिंद पीराने पीर के रिश्ते में हैं भांजे। सरकारे गरीब नवाज, अमीर नवाज बड़े हैं दुनिया में, मगर गरीब नवाज फकत मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जो भी आए जैसे भी आए दामन फैलाए, ख्वाजा का उस पे करम होता है। आओ चलो, आप कहेंगे कासे में समंदर तो अजमेर आके देख लो। कासे में वाकई कूजे में सब सिमट के आ गया, और ख्वाजा ने खुद जाकर नहीं बुलाया, गुलाम को भेजा, फरमाया जाओ अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। एक कासा एक प्याला खादिम लेके चला और जाके बोला ओ अना सागर, पहरा तो बड़ा है मगर चल मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम सिर्फ अना सागर नहीं आया, बल्कि अजमेर के सारे नदी नालों का पानी भी सिमट के आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आपको? ये शान विलायत है। ख्वाजा के एक कासे में एक प्याले में सागर सिमट के आ गया। तो फिर एक बात, एक जुमला आपको मैं यहां पे अर्ज करता चलूं। ये वलियों की शान होती है, एक कासे में सिमट कर अना सागर आ सकता है, तो दारुल उलूम सिराज मिल्लत में सिमट कर नबी का इल्म भी आ सकता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत की इंशाअल्लाह तालीम आम होगी। यहाँ पे पढ़ने वाले आएंगे, पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, निकलेंगे यहाँ से जहाँ भी दुनिया भर में जाएंगे, सिराज मिल्लत का फैजान बांटते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कौन है वली? जो रात को जाग कर सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आज भी आपको बड़े जागने वाले लोग मिलेंगे, रातों को जागते नजर आएंगे। कोई डांस पार्टी लाके और उसमें जो है उसने अपने जागने का काम किया, और लोग आए, वो वहां पे डांस पार्टी देख के नाच रहे हैं और जाग रहे हैं। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, टूर्नामेंट क्रिकेट का रात में रख लेते हैं, तो रात में क्रिकेट मैच होते हैं, लोग क्रिकेट देखने आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, वो भी जागते हैं। जागते हैं जी। मगर मेरे अजीजों, कोई बैडमिंटन खेल के जागे, कोई वॉलीबॉल खेल के जागे, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में जागे रात रात भर, कोई डांस पार्टी में कंपनी में जागता नजर आए। मगर ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, खुश नसीब हो आप, आज की रात आप दुनिया के किसी खेल तमाशे के लिए नहीं जाग रहे, बल्कि आज आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हो। सुभान अल्लाह। आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं। अच्छा सुनो, फरमाया गया कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? बोलो, आराम के लिए। किस लिए? आराम, जोर से। आराम के लिए। आराम के लिए। थोड़ी को दे दो अगर हो सके तो। अल्लाह ने किस लिए बनाई रात? आराम। जोर से बोलो, आराम के लिए। खत्म कर दे क्या? आप लोग थक गए क्या? ए बाबू बैठ जाओ, बेटे मुझे भी जाना है, तुम्हें नहीं जाना, सबको जाना है, सब जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर आप बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यकीनन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जितने भी लोगों सुन बड़ा अच्छा रहे हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। अजीजों, मैंने अर्ज किया रात आराम के लिए। ये उलमा बयान करते रहते होंगे, आपको बताते रहते होंगे कि रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए। मगर एक तरफ तो बात ये कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, और दूसरी तरफ बात ये कि अल्लाह का कुरान कहता है, मेयारे विलायत ये है कि बंदा रात को जागे, अल्लाह को राजी करे, रात को जागे सजदे करे, रात को जाग कर रुकू करे। क्या मतलब? एक तरफ तो ये कि रात आराम के लिए, और दूसरी तरफ ये कि बंदा रात को जागे, क़याम सुजूद करे। हाँ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, वाकई अल्लाह ने रात आराम के लिए, जुमला बहुत बड़ा है सुन लेना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। जवान मेरे बड़े खुश होकर सुन रहे, सुनो, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। मगर सूफिया फरमाते हैं ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को बिस्तर पे लेट के आराम आता है और किसी
उसी को सजदे में सर झुका के आराम आता है। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। ये अपना अपना मामला है, ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। अल्लाह अकबर। औलिया का हाल ये है, उन्हें सजदों में सर झुका के आराम मिलता है। उन्हें अल्लाह को याद करके दिल को आराम आता है, रब का जिक्र करके दिल को सुकून आता है। परवरदिगार आलम ने मेयारे विलायत बयान किया। अगला मकाम कुरान है, सुना रहा हूं कुरान। कुरान 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 घर में रखो, पढ़ो। और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का जो तर्जुमा कुरान है ना, कंजुल ईमान अपने घरों में रखो, उसको पढ़ा करो। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीने जिंदगी है, कुरान सलीक़े जिंदगी अता करता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है ना कुरान, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान है। कुछ भी ऐसा नहीं जो कुरान से बाहर है, सब कुछ है कुरान में। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आपको, कुरान में हर शय का खुला बयान है, इस पे हमारा ईमान है। बोलो सबका ईमान है कि नहीं? एक काफिर था, बादशाह था, एक आंख से काना था। वो उसके दरबार में एक अल्लाह के वली थे, एक कलंदर थे। तो वो बादशाह एक आंख से काना था, वो कहने लगा कि भाई तुम्हारे कुरान में है कि हर शय का कुरान में जिक्र है, हर शय का खुला बयान है। वो कहने लगा जरा मेरा बयान दिखाओ, कहां है कुरान में, मेरा जिक्र दिखाओ। अब कुरान का अंदाजे बलागत वो हर किसी की समझ में थोड़ी आ सकता है जी। कुरान कई बार इशारों में बात करता है, कई बार कुरान अलग अलग अंदाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने अलग अलग अंदाज में कलाम फरमाया, मगर वो कहता है मेरा नाम दिखाओ, इसमें कहां है, मेरा जिक्र दिखाओ। मगर उसका भी पाला किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं पड़ा था। उसने भी सवाल जो किया था वो किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं, बल्कि अल्लाह के वली से सवाल किया था उसने। तो कलंदरों का जवाब भी बड़ा निराला होता है। अब अल्लाह वाले ने सोचा अगर मैं इसे समझाने लगूं, तमाम कायदे पढ़ाने लगूं कि भाई कुरान में जब इस तरह से अल्लाह ने फरमाया तो ये इसका मतलब हुआ, और ये यहाँ पे इशारा है, और ये यहाँ पे, उन्होंने कहा इतना कहाँ इसको समझाऊंगा, ये मानेगा नहीं, काफिर वैसे है, बस इसे तो ये सुनना है कि मेरा नाम कहाँ है कुरान में। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि हाँ भी तेरा नाम है कुरान में। कच्चा है, कहाँ तेरा जिक्र है कुरान में, का दिखाओ कहाँ है। अल्लाह वाले ने पढ़ा, वकान मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कहता है वो काना काफिरों में है। सुभान अल्लाह। मतलब काना जो है काफिरों में से है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, हर शय का खुला बयान है कुरान में। कुरान ने कहा कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। अगले मकाम पे फरमाया, कुरान खुद अपना तारुफ पेश कर रहा है, खुद अपना तारुफ। कुरान मजीद के अंदर अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक कि ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है ही नहीं। याद रहे, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। हक है, हक। ये कुरान है अजीजों, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगला मकाम कुरान वलियों की शान, उनकी निशानियां, अलामतें बयान करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अत्ताइबून, पूरी आयत पढ़ते जाएं, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन।
अल्लाह ताला ने इस आये करीमा के अंदर 11वें पारे में परवरदिगार ने वलियों की सिफात, उनकी निशानियां, उनकी क्वालिटीज, उनकी अलामतें बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वली को अगर पहचानना हो, वली की पहचान करना हो तो उसका जुब्बा व दस्तार ना देखना, कौन से इत्र की खुशबू आ रही है ये ना देखना। ऐ लोगों, कुरान ने बता दिया अगर वली को पहचानना हो सबसे पहली क्वालिटी ये देखना। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। ये वाला फैन जो है ना, ये मेरी तरफ से जरा पीछे करवा दो, ये इसकी हवा बंद कर दो। पहली क्वालिटी क्या? वली वो, अच्छा देखो जहां पे आपको बंद करानी हो ना, तकरीर खत्म करानी हो, वहीं मुझे इशारा दे देना, मैं वहीं पे इंशाल्लाह समेट लूंगा बात। पहली निशानी हजरत, ये हमारे बड़े मुखलिस लोग हैं तमाम, ये पहली निशानी वली तौबा करने वाला, वली तौबा करने वाला। वली वो जो खुद भी तौबा करे और अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों को, चाहने वालों को भी तौबा की तरगीब दे, तौबा करना सिखाए। मगर यहाँ तो ऐसे ऐसे वली टहल रहे हैं, अभी पीर साहब बता रहे थे ना, कह रहा है कि 1000 रुपए लाके तो नमाज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ी पढ़ाई देंगे तुम्हें। कई लोग अपने इमामों से भी यही उम्मीद रखते हैं, यही तवक्को रखते हैं, सोचते हैं जब इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं तो इमाम से पढ़ी पढ़ाई नमाज लेंगे। ये ख्याल है कि जब तनख्वाह दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे इमाम से। मगर अजीजों याद रखना, खुद जो अमल करेगा बंदा वही तो उसका होगा, दूसरे का किया कुछ नहीं, वो उसका अपना है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाई, ये वली वो होता है जो खुद भी तौबा करे, तौबा की तरगीब दे। आओ जरा मैं आपको अगर वलियों की फहरिस्त उठाकर दिखाऊं, आप मौला अली से चले, बल्कि और पीछे चले, सहाबा की बात कर लें। देखो याद रहे सहाबा नबी के सहाबी भी हैं और वली भी हैं, हर सहाबी वली भी है, हर सहाबी वली भी है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा सिद्दीक अकबर, आशिक सादिक, मुस्तफा के सच्चे वफादार, जिंदगी पे नजर डालो, रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते, कहते मौला ऐ मेरे परवरदिगार, काश तूने मुझे एक तिनका बना दिया होता। उनका ये है खौफ खुदा, इतना है दिल के अंदर। आज हमारे यहाँ लोग बिल्कुल निडर, बेखौफ, कोई डर नहीं रहा इन्हें। ये सबसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इन्होंने दिल से अल्लाह का डर निकाल दिया। और याद रहे जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाएगा तो बंदा जमाने से डरने लगेगा, कायनात से डरने लगेगा। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो किसी से नहीं डरेगा, बल्कि वो दुनिया को बताएगा ए दुनिया वालों, डराना नहीं, धमकाना नहीं, इसलिए कि मैं डरने वाला नहीं हूं। वो तो ऐलान करता है ए दुनिया वालों जान लो, ए दुनिया वालों समझ लो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का आशिक डरता नहीं, अल्लाह का डर जिसके दिल में वो किसी से डरता नहीं। फकत अल्लाह से डरो, यही औलिया की तालीम है। तो सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, हुजूर के सहाबी हैं, आशिक सादिक, मर्तबा ये कि तमाम कायनात के इंसानों में, नबियों के बाद, रसूलों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल, सबसे आला तरीन शख्सियत, सबसे आला तरीन जात हजरत सिद्दीक अकबर की है। सुभान अल्लाह। वो आशिक सादिक जानते हो, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान।
आप देखें, वक्त इजाजत नहीं देता मुझे। अगर मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करने लगूं, रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर मुझे बात आगे पहुंचानी है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो। वो उमर, मेरे इमाम ने फरमाया, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसका नाम सुन के ना बातिल के ऐवानों में जलजला पैदा हो जाए, वो उमर। ऐ लोगों, उमर को ये ताकत कहां से मिली? जब तक इस्लाम के दामन में नहीं आए थे तो ये शान नहीं थी। थे सरदार, थे, ओहदा तो फिर भी रखते थे, मगर मुस्तफा की गुलामी ने जो इज्जत दी है ना, वो इज्जत ऐसी है कि नस्लें याद रखती हैं। कयामत तक ये उम्मत हजरत उमर पे फख्र करती नजर आ रही है। उम्मत कयामत तक फख्र करती रही। वो हजरत उमर। अच्छा, हजरत उमर फारूक आजम जानते हो, मैंने कहा ना, जो अल्लाह से डरे वो किसी से डरता ही नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम, नाम इतना बड़ा, थर्राते हैं इस्लाम के दुश्मन। यहूद और नसारा के ऐवानों में जलजला आ जाता है हजरत उमर का नाम सुनकर। एक यहूदी, गालिबन या ईसाई, वो आया हजरत उमर से मिलने के लिए, सफीर था। उसने कहा मिलने के लिए। अब वो मदीने में आया ना, उसने मालूम किया कि भाई कहाँ हैं तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना, मैं सफीर हूँ फला मुल्क का। तो बताया गया, मदीने वालों ने बताया, सुन ले सफीर, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ बादशाहत फकत मुस्तफा की है। हमारे यहाँ सब मुस्तफा के नौकर हैं, मगर हमारे दरमियान खलीफा है हुजूर के, इस तमाम उम्मत को और इस तमाम निजाम को संभाल रहा है। उमर कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका महल? बताया गया उनका कोई महल नहीं है, किसी महल में नहीं मिलेंगे। तो कहा कहाँ मिलेंगे, किस जगह? बताने वालों ने बताया वो किसी महल में नहीं मिलेंगे, कहीं शान के साथ किसी नर्मो गुदाज बिस्तर पे आराम करते नहीं मिलेंगे, बल्कि सुन ले, वो जंगल में, खेत खलियान में मिलेंगे। अपने ऊंटों के पीछे पीछे गए हैं ऊंट चराने के लिए। हैरान हो गया सुन के सफीर, कहता आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है, आधी दुनिया उमर का नाम सुन के कांपती है, थर्राती है, मगर ये है उमर जंगल में, खेत में। तो मालूम किया कि भाई पूरी सिक्योरिटी के साथ गए होंगे, फौज होगी पूरी। अच्छा भाई, यहाँ पे आदमी पे 4 पैसे किसी पे आते हैं तो सिक्योरिटी उसकी होती है नहीं होती है? सिक्योरिटी होती है, और आदमी डरने लगता है फिर, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बाउंसर इधर उधर, सिक्योरिटी। इसने कहा कि भाई उमर इतने बड़े खलीफा, आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले, बड़ी फौज और सिक्योरिटी के साथ। कहा कैसी सिक्योरिटी? उमर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उमर उस जाते वाला का नाम है, उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लग जाते हैं। ऐ लोगों, वो उमर के मेरे आका ने फरमा दिया, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी डरता कांपता है, उस रास्ते में शैतान नहीं ठहरता, भाग जाता है। वो उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, वो सफीर जब मिलने के लिए गया, उसने जाकर देखा तो हैरान हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अकेले हजरत उमर एक खजूर के दरख्त के नीचे अपने सर के नीचे हाथ रखकर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये शान देख के हैरान रह गया। कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से फिर डरता नहीं है। मगर ये सारे के सारे लोग अल्लाह से डरते थे, तौबा करते। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं। चैनल वालों हेलो, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। हजरत उस्मान गनी कहाँ खड़े? कब्रिस्तान में। आप और हम भी जाते हैं कब्रिस्तान। कब जाते हैं? जब किसी को दफन करना होता है तो हम जाते हैं कब्रिस्तान, तो हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, हंसते हैं। जवान लड़के बुजुर्गों से कहते हैं, चचा आपका नंबर कब लग रहा है? अब आप यहाँ बंगाल में बंगला जबान में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे उधर ऐसे ही बोल रहे हैं, चचा आपका कब लग रहा है नंबर? अब शायद आपका ही नंबर लगने वाला है। जिसे कमजोर को देख ले, बुड्ढे को, उसकी मजाक बना दे, कहते भाई अब तो आपको ही लेके आएंगे हम, आपका ही नंबर लगेगा। मगर नौजवानों याद रखना,
इसका उसका नंबर बाद में लगाना, अपनी फिक्र पहले कर लो। कभी कभी पके हुए फल शाख पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। भरोसा किसी का नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। अपनी फिक्र करो। हम कब्रिस्तान जाएं तो हंसे मजाक करें एक दूसरे से, मगर हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर रोने लगे, आंखों में आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, आपकी सारी दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। खादिम आगे बढ़ के कहता है, हुजूर आप तो जन्नती हैं, हुजूर ने फरमा दिया है, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया है, फिर ये इस कदर रोना किस लिए? अल्लाह अकबर कबीरा का हुजूर आपको क्या बात है जो इतना रो रहे हैं? क्या वजह है जो कब्रिस्तान में इतने आंसू बहा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, सुनो, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ आके रोना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। फरमाते हैं जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ नाकाम रहा वो हश्र में भी नाकाम रहेगा। अल्लाह अकबर। मगर हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग थे, वो डरते थे, रोते थे, तौबा करते थे। हम छोटे लोग हैं, हमें कोई डर नहीं है। जबकि हमें कितना डरना चाहिए। उन्हें तो हुजूर ने जन्नती कह दिया था, उन्हें क्या जरूरत थी रोने की? और अपना क्या है? कोई ठिकाना है? कोई अता पता? 4 सजदे वो भी ऐसे कि उन सजदों का कोई भरोसा नहीं, पता कुछ नहीं कि वो कबूल भी हुए या नहीं। वो जुमा वाली चंद नमाजें हफ्ते में एक बार, वीकली, जैसे वीकली ट्रेनें चलती हैं ना, वैसे वीकली मस्जिदों में मुसलमान चलते हैं। और फिर कुछ चलते हैं साल में एक बार, ईद, एक बार रमजान के बाद वाली, एक बार कुर्बानी वाली। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं दिल में, बहुत अरमान है। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे ललचाई नजरों से कि मैं उनको देख रहा हूं तो मुझे उन पर तरस आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है या अल्लाह कहीं मैं इन पर जुल्म तो नहीं कर रहा हूं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त की फर्ज है, मोमिनों पर भी, मोमिन मर्दों पर भी, मोमिन औरतों पर भी, हर मोमिन मोमिना के लिए फर्ज है। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। अच्छा बंदा नमाज को जाता है तो शैतान पीछे पीछे भागा भागा दौड़ा दौड़ा आता है, आके बड़े प्यार से सहलाता है, प्यार करता है इसे, कहता है यार कहाँ जा रहा है, क्या है, थकेगा, जाएगा, वुजू करेगा, वुजू की बहुत झंझट है, बहुत लफड़ा। अभी सर्दियों में शैतान ये सबसे बड़ा यही देगा, बहकाएगा ना तो सबसे पहले कहेगा बहुत ठंडा पानी है, सर्दी बहुत है, कहाँ वुजू करेगा। समझ? मगर एक मोमिन शैतान के बहकावों में कभी आता नहीं है। शैतान दूर भागता है मोमिन से, दूर भागता है सच्चे मोमिन से। तो सुने, शैतान बहकाता है, मगर याद रखना शैतान के बहकावे में ना आना। शैतान के रास्ते पे चलने वाला कोई आदमी थोड़ी हुआ।
ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। शैतान की फरमाबरदारी कर रहा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। ताजदारे मदीना के गुलामों, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बन जाओ। और ये तमन्ना करो, ये तमन्ना करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो, काश दिल की ये हसरत, जोर से बोल दो, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो, मेरा सर हो सजदे में, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से कि हमारा सर सजदे में हो तब हमें मौत आए, हम नमाज में हो, आलमे बंदगी में हो, बंदगी कर रहे हो, तब हमें मौत आए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आओ आगे बढ़ो। मैंने अर्ज किया सहाबा से शुरू करो, सब अल्लाह से डरने वाले, औलिया की जमात अल्लाह से डरने वाले, सब नमाजें पढ़ने वाले, क्योंकि अल्लाह का कुरान बताता है वही तो लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं जो अल्लाह से तौबा किया करते हैं, जिनके सीनों में अल्लाह का खौफ होता है। और जिसके सीने में अल्लाह का डर ही नहीं है वो तो फिर बदअमालियां ही करेगा ना। आओ जरूर आओ, चलो मैं आपको वलियों की शान बताता हूं, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाते हैं और इख्तिताम करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर और जरा सा दमखम बाकी हो तो और कह दो सुभान अल्लाह। ताजदारे बगदाद, शहंशाह बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, पीराने पीर। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ पीरों का बड़ा झगड़ा है। किबला, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, अपने अपने पीर के लिए लोग झगड़े कर रहे हैं। भाई अपने पीर से मोहब्बत तो होनी चाहिए, यकीनन खूब होनी चाहिए, मगर खुदा के बंदो पीरों को लेकर झगड़े कर क्यों रहे हो? ये उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद, मेरी इसकी बिल्कुल लड़ाई क्यों? ओ पीरों को लेकर लड़ने वालों, एक बात सुन के जाओ, जुमला दे रहा हूं, जुमला मेरा महफूज कर लेना, जहां तक पहुंचे पहुंच जाए पहुंचाना। क्या पीरों की लड़ाई लड़ने वालों, एक जुमला सुन लो, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर ना किया करो, इसलिए कि तुम सारे के सारे अपने अपने पीरों को लेकर तेरा पीर मेरा पीर करने लगते हो। याद रखना, वो तेरा पीर है, कोई पीराने पीर नहीं है। झगड़ा किस बात का यार? तेरा पीर, उसका पीर, इसका पीर, इन सब का पीर वो एक ही है, पीराने पीर। तो जब वहां सब एक ही हो तो यहां नीचे लड़ते क्यों हो भाई? ये तेरा पीर, ये मेरा पीर, ना करो ना करो ऐसा। सबका वहीं पे पहुंचता है कनेक्शन, बारगाह गौसे आज़म में। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे 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 आएंगे, बोलिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरा ने पीरा आएंगे।
ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। वो पीराने पीर आज हम आपके सामने बैठे तकरीर कर रहे हैं। बगदाद की सरजमीन सरकार गौसे आजम यूं ही बैठते थे, तकरीर करते थे आप, 70,000 लोग सामने बैठे हैं तकरीर सुनने वाले। 70,000 कितने होते हैं महसूस करो। 50 लोग हमारी महफिल में बैठे हों, हमें बढ़िया अच्छे उम्दा साउंड की जरूरत। साउंड अच्छा नहीं तो हम कह देते भाई देखो यार क्या करें, साउंड अच्छा नहीं है, क्या करें, साउंड ने साथ नहीं दिया। साउंड वालों को बेचारों को लोग कहते रहते हैं ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो। ये साउंड वाले भी कभी कभी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मौलवियों से, कहते हैं यार इनका समझ में नहीं आ रहा कौन सी इन्हें कैसा करके दे। भाई 100, 200, 500 लोग बैठे हो जलसे में, हम साउंड वाले को बार बार ऐसा करो, थोड़ा डिले दो, थोड़ा रिपीट, थोड़ा ये थोड़ा वो। ये हमारा मामला है, ये हमारा मामला। हमारा बगैर माइक के काम नहीं चलेगा, लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी, सुना ही नहीं पाएंगे। 500 लोग 1000 लोग बैठे हो तो हम सुना नहीं पाएंगे बगैर माइक के। मगर आओ चलो बगदाद चलो, 70,000 लोग सामने बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, कोई माइक नहीं है, मगर जितनी आवाज पहला बंदा सुन रहा है उतनी ही आवाज वो पीछे आखिर में बैठने वाला सुन रहा है। भाई वाह, ये है ना विलायत की ताकत। इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं, किसी माइक की जरूरत नहीं, ये अल्लाह ताला शान अता फरमाए। वो पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर अल्लाह अल्लाह, उनका मकाम व मर्तबा ये शान, ये 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज मेरे गौसे आजम ने अदा फरमाई है। 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज, इशा के वुजू से। अच्छा हुक्म क्या है भाई? सोचने वाली बात है कि यार इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ कैसे ली? बंदा सो जाए तो वुजू टूट गया, दोबारा करना पड़ेगा। तो पता लगा 40 साल तक गौसे आजम किसी रात भी सोए नहीं, आंख बंद नहीं की, सारी रात अपने रब को मनाते रहे, अपने परवरदिगार का जिक्र करते रहे। ये गौसे आजम, मगर गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वाला एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की मतलब सारी रात इबादत में, और गौसे आजम का नाम लेने वाला 3 बजे तक मोबाइल में रील्स देखता है, वीडियोस देखता है, फिल्में, फिर 3:30 बजे मोबाइल रख के मोबाइल का पूरा खून चूस के फिर ये सोता है नवाब। तो फिर ये नवाब दोपहर को 12 बजे उठता है। 12 बजे उठ के 1 बजे नाश्ता करेगा, थोड़ी बहुत देर फिर फ्रेश होने में लगाएगा, नहाएगा धोएगा, कपड़े पहनेगा, फिर खाना वाना खाएगा, वक्त शाम का हो गया, फिर निकल गया बाहर दोस्तों में। 10-11 बजे घर आया, फिर आके वही मोबाइल। गौसे आजम की तालीमात देखो नौजवानों, ये मोबाइल कुछ नहीं देने वाला। जितना ज्यादा मोबाइल देखोगे रेडिएशन इसके ऐसे आंखें खराब कर देंगे। मोबाइल ज्यादा देखोगे आंखें खराब होंगी, मगर सुनो इसके बरक्स, इसके रेडिएशन आंखें खराब करते हैं। तुम रोजाना रात को मोबाइल एक तरफ हटाओ, कुरान अपनी आंखों के सामने लाओ, वो आंखें खराब करेगा, ये तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ा देगा। कुरान की तिलावत किया करो ना। कई बार हमारे नौजवान इसलिए मोबाइल चलाते हैं कि भाई इसे चलाए बगैर नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे फिर नींद आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। चलो हम कहते हैं तुम्हें मोबाइल ही चलाना है नींद के लिए, तो यूं कर लो, मोबाइल में भी आता है ना कुरान मजीद, कुरान खोलो, मोबाइल में पढ़ने लगो। खुदा की कसम अगर तुम मोबाइल में कुरान पढ़ने लगे, शैतान धाड़े मार मार कर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मरता फिरेगा इधर उधर, अरे अल्लाह क्या हो गया, मोबाइल हाथ में था, इसने कोई फिल्म नहीं देखी, कोई वीडियो नहीं देखी, और ये तो कुरान पढ़ने लगा। हाँ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ लिया करो, और कान अगर कोई साउंड सुनना चाहते हैं तो इन्हें म्यूजिक न सुनाया करो, इन्हें मुस्तफा की नातें सुनाया करो। और
और जबान अगर चाहे ना कुछ गुनगुनाना तो गाने न गाया करो, मुस्तफा के कसीदे पढ़ा करो, हुजूर की नाते गुनगुना लिया करो। फिर देखो जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी, कितनी प्यारी जिंदगी बन जाएगी। अजीजा ने गिरामी उल कदर, आइए देखिए सरकार गौसे आजम की शान। बगदाद वाले हजरत पीराने पीर रोशन जमीर ताजदार बगदाद सारी सारी रात इबादत में, सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में, सारी सारी रात अपने रब को मनाने में, सारी सारी रात अपने परवरदिगार को राजी करने में। मगर जब अल्लाह ताला से कुर्ब का ये रिश्ता और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत इस दर्जा कि गौसे आजम हर लम्हा अपने रब को याद करे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी गौसे आजम को बड़ी बुलंद शान अता फरमाई। गौसे आजम का कदम है और गर्दनें औलिया की हैं, सारे वलियों की गर्दनों पे कदम मेरे गौसे पाक का है। वो पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, वो रोशन ज़मीर हैं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। ये अब बस लास्ट है मेरी गुफ्तगू का, आप सुन लेंगे आपकी मर्जी, नहीं भी सुनेंगे आपकी मर्जी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की चली है तो फिर हम सुन्नी कहते हैं, इसीलिए आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। देखो इस रात में ना मांग लो हुजूर गौसे आजम से, खुदा की कसम मिलेगा, यकीनन मिलेगा, सदका मेरे हुजूर का जरूर मिलेगा। मांग लो सब, जरा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक इल्तिजा करें, मेरे साथ मिलके कहें। रात के इस वक्त में मकबूलियत का वक्त है, खुदा की कसम जो दिल में तमन्ना हो दिल में रखो, जो दिल में आरजू हो दिल में रखो, और उस आरजू को दिल में रखकर दिमाग में रखकर फिर इल्तिजा करके मांगो। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम। वो सरकार गौसे आजम, आप देखें हमारे बच्चे जाते हैं ना मदरसे में पढ़ने, बाप पहुंचाने जा रहा है, भाई पहुंचाने जा रहा है। अच्छा अगर आदमी जरा मालदार हो तो फिर उसके यहाँ नौकर भी होते हैं, तो फिर उसके नौकर पहुंचाने जा रहे हैं स्कूल में मदरसे में। और ज्यादा मालदार हो आदमी तो साहब गाड़ी वाड़ी से उसका बड़ा अच्छे से इंतजाम होता है, वो गाड़ी से स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, नौकर पहुंचा के आ रहा है। ये दुनिया के हमारे यहाँ तुम्हारे हमारे बच्चों का मामला है। बाप पहुंचाने जाए, बाप साथ साथ चले, या भाई पीछे पीछे चल रहा है, या नौकर पीछे पीछे चल रहा है लेके जा रहा है बच्चे को। मगर सुनो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम, जब आप मदरसा गए ना, माँ ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह मना नहीं किया। आजकल की माएँ जो है ना वो स्कूल की तरफ ज्यादा फोकस है, मदरसे से रोकती हैं। गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को अपने आप से दूर किया और बगदाद पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया।
मगर गौसे आजम जब छोटे थे ना, मकतब में जाते थे। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जब गौसे आजम मदरसा जाते हैं, आज के मालदार का बच्चा जाए मदरसा नौकर जाएगा, मगर गौसे आजम जाते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आगे पीछे चलते हैं। गौसे आजम से मालूम किया गया है, गौसे आजम आपको कब पता लगा कि आप वली हैं? आपको कब मालूम हुआ, बचपन में कब एहसास हुआ कि मैं वली हूं? गौसे आजम सरकार ने फरमाया, मुझे उस वक्त पता लगा कि जिस वक्त मैं मदरसे में था और मैंने देखा अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे ऐलान करते जा रहे हैं, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ और जगह दे दो, क्योंकि ये वलियों का सरदार आ रहा है। वो शान गौसे आजम की। तो फिर जब गौसे आजम का मकाम, ये तो सोचो जरा मदीने वाले आका का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। जब बगदाद में गौसे आजम की शान ये, तो गौसे आजम को ये शान अता करने वाले रसूल आजम का मकाम क्या।